जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में अभी तक हमने आपको 3 क्लास प्रोवाइड कराई, जिसमें हम पहले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। पहले चैप्टर पे मैंने आपको 3 वीडियो अब तक प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें हमने भारत के परिचय को पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इंडिया को पढ़ा था। उसी क्लास को, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज ये इंडियन ज्योग्राफी की चौथी क्लास है, जिसमें आज हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे। एक करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं के नाम, वे अंतरराष्ट्रीय देश जिनसे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, उनका कुछ नाम है, वो कब निर्धारित की गई थी उसको देखेंगे। साथ ही साथ बेटा क्या, हम आज भारत के पॉलिटिकल मैप को समझेंगे। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छी तरीके से समझनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि किस राज्य की स्थिति कहां पर है और किस राज्य से किसकी सीमा लगती है। तो दोनों टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं के नाम। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि भारत के साथ 7 देश अपनी स्थल सीमा को लगाते हैं और 2 देश अपनी जलीय सीमा को छूते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि भारत के साथ जो 7 देश हैं, 7 देश क्या लगाते हैं बेटा, अपनी स्थल सीमा बनाते हैं। 7 देश अपनी स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 7 ऐसे देश हैं जो किससे लगे हुए हैं, स्थल सीमा। स्थल सीमा का मतलब हो गया भूभाग। स्थल सीमा का मतलब क्या हो गया बेटा, भूभाग। तो कौन कौन से 7 देश थे मैंने आपको बताए थे। तो मैंने आपको बताया था नंबर 1 क्या है बेटा, पाकिस्तान। नंबर 1 पाकिस्तान। नंबर 1 क्या है आपका, पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा कौन सा है, चीन। दूसरा कौन सा है, चीन। तीसरा कौन सा मैंने बताया, तीसरा मैंने बताया आपको बांग्लादेश। तीसरा कौन सा, बांग्लादेश। चौथा कौन सा हो गया, चौथा हो गया बेटा नेपाल। पांचवा कौन सा हो गया, पांचवा हो गया भूटान। छठा कौन सा हो गया, म्यांमार। और 7वां कौन सा हो गया, अफगानिस्तान। तो ये 7 देश जो हैं भारत के साथ क्या लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बनाते हैं सारे के सारे क्या, स्थल सीमा। स्थल सीमा। जबकि मैंने आपको 2 देश और बताए थे, मैंने आपको 2 देश बताए थे कि 2 देश क्या बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। तो यहां पर देखो कि भारत के साथ 2 अन्य देश भी हैं, 2 अन्य देश जो क्या बनाते हैं अपनी, 2 अन्य देश समुद्री 2 अन्य देश क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समुद्री सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। तो वो कौन से अन्य 2 देश हैं मैंने आपको बताए भी थे। अगर आपको याद होगा, आपने मेरी वीडियो ढंग से देखी है अगर उस क्लास को, इससे पहली क्लास को, तो एक है श्रीलंका, एक श्रीलंका, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है मालदीव। दूसरा कौन सा है, मालदीव। ये दोनों देश क्या करते हैं, भारत के साथ क्या बनाते हैं बेटा, समुद्र सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, उनके कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के नाम निर्धारित किए गए हैं। हमको उन्हीं नामों को पढ़ना है और देखना है कि वो कब निर्धारित किए गए थे और कौन कौन से राज्य हैं, या उनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं बेटा एग्जाम में, वो कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, उसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए आइए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं के नामों को देख रहे हैं। हमें देखने हैं 3 या 4 नाम जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम सिर्फ वो नामों को देखेंगे अभी जो सिर्फ भारत से सीमा बनाते हैं। इसके बाद हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और अंतरराष्ट्रीय देशों के अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के नाम को भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर मैं जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भारत के साथ 7 देश क्या बनाते हैं, अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से वो 7 देश हैं, नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चीन, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 म्यांमार, और नंबर 7 पे कौन है बेटा, बांग्लादेश। ये जो 7 देश हैं, हमसे क्या बनाना है, स्थल सीमा बनाना है। ये सारे के सारे क्या है, भूमि सीमा बनने वाले देश हैं।
स्थल सीमा है तो बेटा नंबर 1 भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच बनने वाली ये अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ये 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी और इसको निर्धारित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर सीरियल जॉन क्लिफ। इनका क्या, ये जो थे एक अंग्रेज थे, ये क्या थे? अंग्रेजी अधिकारी थे। ये कौन थे बेटा? ये एक अंग्रेजी अधिकारी थे। इन्होंने ही किसका निर्धारण किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था। तो पहली आपने पढ़ी, आपसे क्वेश्चन आएगा रेड क्लिफ रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में? भारत, पाकिस्तान और भारत के बीच में है। पहला क्वेश्चन तो ये बना। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ रेड क्लिफ रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखना किन किन राज्यों से होकर गुजरती है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये आपका ये वाला जो है राज्य वो कौन सा राज्य है सर? ये मेरे प्यारे बच्चों है, ये है गुजरात। ये कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात से गुजरती है। उसके बाद ये अभी आपको है आपका, ये आपको पता है, ये मैं पता पढ़ा चुका हूं बेटा। ये कौन सा है? पंजाब। देन उसके बाद ये वाला राज्य कौन सा है? ये है आपका राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखो पंजाब, राजस्थान और गुजरात। रेड क्लिफ रेखा 3 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 राजस्थान और बेटा नंबर 3 पर कौन सा है? गुजरात। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो रेड क्लिफ रेखा सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर गुजरती है बेटा? सबसे अधिक लंबाई, मैक्सिमम लेंथ जो है वो किस पे है? राजस्थान राज्य में है। आ रही होगी बात समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछी गई है कि बताइए रेड क्लिफ रेखा भारत और रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है? पाकिस्तान और भारत। रेड क्लिफ रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 3 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान और बेटा पंजाब। रेड क्लिफ रेखा की सबसे अधिक लंबाई कहां, किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। इसका निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। किसने निर्धारित किया था? जॉन रेड क्लिफ नामक एक व्यक्ति थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने इसका निर्धारण किया था। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछ सकता। आइए नेक्स्ट आ जाइए। अगर मैं बात करता हूं, दूसरी है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा बेटा ये निर्धारित की गई थी 1896 ईस्वी में। इसका जो निर्धारण किया गया था बेटा मेरे प्यारे बच्चों 1896, ये जीडी के एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि बताओ डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच निर्धारित की गई थी? तो उसमें ऑप्शन था भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइप से विकल्प थे बेटा उसमें। तो डूरंड रेखा जब निर्धारित की गई थी तब कब निर्धारित की गई थी? 1896। तब पाकिस्तान तो था नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो कब आया? 1947 में आया बेटा। तब पाकिस्तान नहीं था। तो इसका मतलब निर्धारण के समय इसका जो निर्धारण किया गया था वो किसके कब किया गया था? 1896 में। और किस किस के बीच में थी? ये भारत और बेटा अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित की गई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं, वर्तमान में आज किस किस के बीच में है? क्योंकि बीच में आ गया कौन? पाकिस्तान। आज वर्तमान में किस किस के बीच में है? तो आज अफगानिस्तान और किसके बीच में है बेटा? पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। ये एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1896 में निर्धारण किया गया था। जिस समय निर्धारित की गई थी उस समय ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की एक क्या थी? अंतरराष्ट्रीय सीमा थी। लेकिन बाद में 1947 में जब पाकिस्तान का निर्धारण कर दिया गया, पाकिस्तान एक राष्ट्र बन गया, उस दौरान आज ये वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसे बोलते हैं डूरंड सीमा या डूरंड रेखा। आगे होगी बात समझ में। नेक्स्ट बेटा देखो, तीसरी अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। यह तीसरी अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। अब ये मैकमोहन किस किस के बीच में है? देखो नंबर 1 मैकमोहन जो है एक तो चीन के बीच में है, चीन वह बेटा किसके बीच में है? भारत के मध्य।
पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए किस किस के बीच में है। ये बेटा देखो चीन और भारत के बीच में है। ये किस किस के बीच में है? चीन, यानी चीन, उत्तर में चीन और दक्षिण में आपका कौन है? भारत। तो चीन और किसके बीच में है बेटा? भारत के बीच में। लेकिन भारत में भी किस राज्य में खींची गई है ये? तो ये बेटा अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है, अरुणाचल प्रदेश में निर्धारित की गई है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो सीमा चीन की भारत के साथ लगती है, उस अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण कब किया गया था? तो इसका निर्धारण किया गया था 27 अप्रैल सन 1914 में निर्धारण किया गया था। एक शिमला समझौता हुआ था, उसके तहत क्या किया गया था बेटा? निर्धारण किया गया था क्या? कि एक अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी जो भारत और चीन के मध्य खींची जाएगी, जिसे हम मैकमोहन रेखा कहेंगे। इसकी आपका लेंथ पूछ लेता है, इसकी लंबाई पूछ लेता है कि बताओ अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी मैकमोहन की लंबाई कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी लंबाई जो है वो 1140 किलोमीटर की है। अरुणाचल प्रदेश के राजा थे बेटा, राजा, और जो ब्रिटेन, जो उस समय, क्योंकि चीन पर भी किसका अधिकार था? अंग्रेजी सत्ता का अधिकार था। तो ब्रिटेन का जो आपका जो इंग्लैंड का एक अधिकारी और यहाँ की जो राजा थे अरुणाचल प्रदेश के, उनके बीच एक शिमला समझौता हुआ था। तब निर्धारण की गई थी बेटा क्या? मैकमोहन रेखा। ये 3 अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं, नहीं एक और है, देखिए बेटा इंपॉर्टेंट। ये है बेटा आपका त्रिपुरा राज्य। ये हमारा कौन सा है? त्रिपुरा राज्य। ये राज्य जो है बेटा वो है त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य को तीनों ओर से किसने घेर रखा है? बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश के साथ ये क्या लगाता है? अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये देखो बांग्लादेश के साथ क्या बनाता है? अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को कहते हैं जीरो लाइन। इसको कहते हैं हम शून्य रेखा। और ये काफी बार सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि शून्य रेखा किन दो शून्य रेखा का निर्धारण कहाँ किया गया है? तो शून्य रेखा एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है जो भारत में त्रिपुरा और किसके? बांग्लादेश के बीच खींची गई है। ये क्या है बेटा? ये एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है। किस किस के बीच में है? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। लेकिन भारत में भी किस राज्य, अगर मैं भारत के राज्य की बात करता हूं तो वो कौन सा है? त्रिपुरा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बोल सकता हूं कि ये रेखा का निर्धारण त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच में है। ये रेखा जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि देखो सर 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। एक डूरंड है, एक आपका कौन सा है? रेडक्लिफ है, और तीसरी कौन सी है? मैकमोहन है। और एक और सर आपने बताई हमें कौन सी? जीरो लाइन यानी शून्य रेखा। ये भी अंतरराष्ट्रीय रेखा है जो भारत और बांग्लादेश के मध्य है, या कह सकते हैं त्रिपुरा राज्य व बांग्लादेश के बीच निर्धारित की गई है। अब बेटा ये जो आप ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो भारत का, ये हमारा मुकुट जो है, जो भारत का मुकुट है, इस मुकुट पर एक हिस्सा किसका है? पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। एक हिस्सा पाकिस्तान के कुछ, जब भारत आजाद हुआ था तब कुछ पाकिस्तानी जो वो थे आतंकवादी टाइप के व्यक्ति जो थे, उन्होंने बेटा क्या कर लिया था? इसको कब्जा लिया था। ये कहा जाता है कि यहाँ पर उस समय हिंदू राजा का शासन था, यहाँ की जो जनता थी वो मुस्लिम थी। तो पाकिस्तान के जो व्यक्ति थे वो ये कहते थे कि ये वाला हिस्सा किसका होना चाहिए? पाकिस्तान का होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा था? यहाँ के राजा थे हरि सिंह के साथ समझौता करना चाहा था, लेकिन हरि सिंह ने समझौता इनके साथ नहीं किया था। तब चीनी सेना के साथ मिलकर, चीनी सेना की सहायता से बेटा इन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान यानी आज पाकिस्तान आजाद सेना जो थी उसने बेटा क्या करा? उसने इस वाले भाग पर क्या कर लिया था बेटा? अपना कब्जा कर लिया था। मैं पूरा का पूरा धारा 370 वाला जब पॉलिटिकल जब पढ़ेंगे उसमें धारा 370 पे व्याख्या हम पूरी करेंगे, तब मैं इसका एक इतिहास पढ़ाऊंगा। जम्मू कश्मीर का मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
देन ये वाला जो क्षेत्र है इस पर कब्जा किसने कर रखा, चीन अधिकृत क्षेत्र है। लेकिन हम अपने मैप से इनको नहीं हटा सकते। जिस दिन हमने अपने मैप से, भारतीय सरकार ने जिस दिन अपने मैप से इनको हटा दिया बेटा, उस दिन ये हमारे हाथों से निकल जाएंगे। तो इस पर आज भी कब्जा किसका है, आज भी इस क्षेत्र में पाकिस्तान यानी पीओके वाला क्षेत्र है, इस पर पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, इस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा और यहां पर ये चीन अधिकृत क्षेत्र है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन जो है ये बेटा एलओसी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, एलओसी। ये एलओसी लाइन भारत या कह सकते हैं इस समय जो करंट में है वो पीओके और लद्दाख वाले क्षेत्र के मध्य है। पीओके और लद्दाख, लद्दाख भी किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तो पीओके और लद्दाख के बीच में एक रेखा खींची गई है, उसे एलओसी लाइन कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं भारत के पॉलिटिकल मैप को देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉलिटिकल मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको भारत को ठीक से समझना है, इससे आने वाले, आगे आने वाले जो भी टॉपिक हैं, चाहे वो आपके बेटा नदी तंत्र से संबंधित हो, चाहे पर्वत पहाड़ी पठार से संबंधित हो, चाहे मैदानी क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे आपके मानसून से संबंधित हो, चाहे बेटा ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो, चाहे आगे खनिज पदार्थ से संबंधित हो, जितने भी आगे के चैप्टर हैं पूरे के पूरे इस पे ही डिपेंड है। तो ढंग से समझ में आएगा तो बेटा ये सोच लो, आपको ज्योग्राफी आप 30 से 40% बहुत आराम से आपको ऐसे ही क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो देर ना करते हुए इसके भारत के पॉलिटिकल मैप को समझते हैं। देखो पहले हमें पता है इस समय भारत में करंट में बेटा कितने हैं, करंट में बेटा वर्तमान में इसमें कितने राज्य हैं, 28 स्टेट हैं। 28 क्या है बेटा, राज्य हैं। वह बेटा 8 क्या है, यूटी स्टेट हैं। 8 क्या है, यूटी स्टेट हैं। यूटी स्टेट को बोलते हैं हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। हमारे इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं पूरे भारत में और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमें क्या देखना है इस पॉलिटिकल मैप के अंदर, इन 28 राज्यों की स्थिति को समझना है और इन 8 यूटी स्टेटों की स्थिति को समझना है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम मैप के माध्यम से देखेंगे। चलिए आइए देखिए, चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है भारत का मैप जिसमें आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आपको ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसके अंदर राज्यों के नाम पहचान लिए आपने और आपने इनके अंदर राज्यों के नाम लिख लिए, तो आप समझना आगे आने वाले सभी चैप्टर को बहुत आराम से आप पढ़ लोगे। तो शुरू करते हैं। देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं पहले राज्य से। बेटा देखो, ये वाला जो राज्य है, ये वाला राज्य जो है ये कौन सा है, चलो मैं इसी के अंदर लिखता हूं। ये है बेटा पंजाब राज्य। ये कौन सा राज्य है, ये है पंजाब। ये कौन सा राज्य बेटा, पंजाब। दूसरा राज्य है, ये वाला है राजस्थान। ये कौन सा राज्य है, राजस्थान। ये मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है, ये है गुजरात। ये कौन सा है, गुजरात राज्य है। इसके बाद आ जाओ पंजाब के इधर, पंजाब के साइड में ये हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे अलग हुआ है, सर यूपी से। तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी, ये आपको याद रखना है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके जस्ट नीचे कौन सा है, यूपी है। उत्तराखंड देखो, पंजाब से लगा हुआ है हरियाणा, HR, ये है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये आपका हरियाणा और ये आपका यूपी। ये वाला भाग यूपी से सीमा लगी हुई है किसकी, मध्य प्रदेश। तो बीच में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट आ जाओ, मध्य प्रदेश के नीचे कौन सा है, ये है आपका महाराष्ट्र। ये कौन सा है, महाराष्ट्र। ये कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है, कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है। इसके बाद इधर आ जाओ, ये है आपका गोवा। ये कौन सा राज्य है बेटा, गोवा राज्य है। ये कौन सा है, गोवा लगती है सीमा कर्नाटक से और लगती है सीमा महाराष्ट्र से। तो क्वेश्चन आता है गोवा राज्य की सीमा किन 2 राज्यों से लगती है, तो एक महाराष्ट्र और किसके साथ बनाता है, कर्नाटक के साथ बनाता है। ये कौन है, केरल। कौन सा है,
केरल। तो केरल किस किस से सीमा बनाता है बेटा? कर्नाटक से और किससे? तमिलनाडु से। कर्नाटक और किससे? तमिलनाडु से। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन आएगा, केरल राज्य किन दो राज्यों से अपनी सीमा बनाता है? एक कर्नाटक से और किससे? तमिलनाडु से। अगर मैं आ जाओ इसकी बात करता हूं, ये कौन सा है? ये है बेटा आंध्र प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश देखो किससे सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश बनाता है तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश बनाता है कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश ये कौन सा राज्य है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ? ये है तेलंगाना। ये कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। और ये कौन सा राज्य है? ये है आपका छत्तीसगढ़। ये कौन सा राज्य है बेटा? ये है छत्तीसगढ़। अगर मैं इस राज्य की बात करता हूं तो ये कौन सा राज्य है? ये है बेटा मेरे प्यारे बच्चों उड़ीसा राज्य। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बताओ सर आंध्र प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो आंध्र प्रदेश 1 2 3 4 और 5। तो आंध्र प्रदेश 5 स्टेट से क्या बनाता है? अपनी सीमा बनाता है। 5 स्टेट से सीमा बनाता है। कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं बेटा? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अब आ जाओ नेक्स्ट ऊपर की ओर बेटा, उड़ीसा के ऊपर कौन सा है? यह है सर झारखंड। कौन सा है? झारखंड। झारखंड अलग किससे हुआ था? बिहार से। और उत्तर प्रदेश का पड़ोसी कौन है? बिहार। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? कितने राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो आप देखो कितने राज्य बनाते हैं, आइए मैं कराऊंगा अभी। नेक्स्ट ये कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आ जाओ, ये राज्य कौन सा है? सिक्किम। ये राज्य कौन सा है बेटा? सिक्किम। सिक्किम के बाद ये वाला कौन सा है? मेघालय। कौन सा है? मेघालय। ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कौन सा है? त्रिपुरा। ये कौन सा है? मिजोरम। चलो इधर से देखो, इधर छोड़ो इसको, मिजोरम को भी देखो। ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अभी आपने देखा था पीछे वाले वीडियो में क्लास में, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये कौन सा? अरुणाचल प्रदेश की साइड में कौन सा लगा हुआ? अरुणाचल प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? नाग। ये हो गया नागालैंड। नागों के प्यास क्या होती है? मणि। तो ये हो गया मणिपुर। और जिस व्यक्ति को नागों की मणि में आज मिल जाती तो क्या हो जाते हैं उसके? मजे। तो ये क्या हो गया? मिजोरम। ये याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, याद कर लेना बेटा, कंफ्यूज मत होना। और बीच वाले इस भाग को क्या बोलते हैं? ये जो वाला भाग है, ये जो पूरा खाली भाग है, ये इसे बोलते हैं असम। ये क्या है बेटा? असम। सर हमने देखे 28 राज्य। कौन से राज्य देखे? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। एक बार देखो, हरियाणा, उसके बाद आपका राजस्थान, उसके बाद गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये लगाते हैं किसके साथ सीमा? पाकिस्तान के साथ सीमा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बनाते हैं किसके साथ? सर चीन के साथ सीमा। अगर सर बात करते हैं म्यांमार के साथ, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम क्या बनाते हैं? म्यांमार के साथ सीमा। अगर सर बात करते हैं किसके साथ? बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ कौन लगाता है? सर बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के साथ लगता है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो बोलो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई? फिर अगर मैं बात करता हूं यहाँ है नेपाल, तो सर हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। और ये कौन सा चलेगा? इधर से इधर चलेगा पश्चिम बंगाल। तो ये भूटान के साथ अगर बात करूंगा तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके 28 राज्य हैं, इनको आपको दर्शाने आने चाहिए। अगर ये आप 28 राज्य नहीं दर्शा पाते हो तो बेटा आप इंडिया के आगे आने वाले चैप्टरों को समझने में थोड़ी सी आपको क्या होगी? परेशानी होगी। तो एक दो बार आप बनाइएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा सर अब केंद्र शासित प्रदेशों को और दर्शाइए। देखो बेटा केंद्र शासित प्रदेशों को देखिएगा। देखो यहां से हिमाचल प्रदेश की सीमा से इस प्रकार से ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, और ऊपर वाला हिस्सा पूरा क्या कहलाता है बेटा? लद्दाख। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? लद्दाख। और ये क्या है आपका? यूटी स्टेट। ये क्या है आपका? ये भी कौन सा है? ये भी आपका क्या है? यूटी स्टेट। तो एक यूटी स्टेट ये रहा, दूसरा यूटी स्टेट ये रहा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाओ, दो यूटी स्टेट आपने यहां देख लिए। अब आ जाओ,
तीसरा यूटी स्टेट कौन सा है? चंडीगढ़। मैंने आपको बताया था, एक चंडीगढ़ क्या है, हिमाचल कहाँ है? पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर। तो ये जो तीसरा है आपका, तीसरा है चंडीगढ़। ये क्या है? चंडीगढ़। ये भी क्या है आपका? यूटी स्टेट है। तो तीसरा यूटी स्टेट ये हो गया। चौथा यूटी स्टेट क्या है? हमारी राज्य की राजधानी, हमारी क्या कैपिटल, ये क्या है आपकी? दिल्ली। तो यहाँ आ जाओ, ये क्या है? दिल्ली। दिल्ली क्या हुई? एक यूटी स्टेट है, चौथी। और क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की क्या है बेटा? भारत की ये राजधानी है। कितने देखे? 1 2 3 और 4। अब आ जाओ पांचवा। पांचवा है दादर नागर हवेली। तो देखो बेटा, ये दादर नागर हवेली की अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं मैप को। दादर नागर हवेली की बात करता हूं तो देखो, गुजरात और गुजरात की सीमा में यहां पड़ता है आपका दादर, दादरा। गुजरात वाली सीमा में पड़ता है दादरा। और हवेली कहां पड़ती है? नागर। नागर ये पड़ता है आपका इसकी सीमा पर। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर पड़ता है, यहां पर पड़ता है नागर, नागर हवेली। दादरा और नागर हवेली ये दोनों पड़ते हैं। एक पड़ता है गुजरात की सीमा पे पूर्ण रूप से, और दूसरा पड़ता है, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र प्लस गुजरात की सीमा पर है। ये भी क्या है? यूटी स्टेट है। इसके बाद यहां जो है आपका ये है आपका कौन सा? ये आपका दमन। ये क्या है? दमन। ये भी यूटी स्टेट है। और बेटा यहां पर है आपका दीव। ये क्या है? दीव। ये क्या है? दीव। तो ये भी, तो एक तरीके से दादर नागर हवेली ये पूरा एक जो बना, दादर नागर हवेली ये पूरा बना, ये बना पांचवा यूटी स्टेट। ये कौन सा बना? पांचवा यूटी स्टेट। अब आ जाओ, अब यहां पर है आपके लक्षद्वीप। यहां पर है बेटा मेरे प्यारे बच्चों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये भी क्या है? यूटी स्टेट है। तो ये कौन सा हो गया? छठवां यूटी स्टेट हो गया। देन आपको पता होगा यहां पर हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप। ये हैं हमारे अंडमान निकोबार द्वीप। और ये भी क्या है? आपके यूटी स्टेट है। ये भी क्या है? यूटी स्टेट है। तो ये कौन सा यूटी स्टेट हो गया बेटा? सातवां। अब एक बचा आपका पांडिचेरी। ये रहा आपका पांडिचेरी। ये यूटी स्टेट है आपका कौन सा? जिसे बोलते हैं पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी ये भी क्या है? यूटी स्टेट है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कौन सा यूटी स्टेट हो गया बेटा? ये हो गया आपका आठवां। तो सर आपने हमें 8 यूटी स्टेट बता दिए, कहाँ कहाँ 8 यूटी स्टेट हैं, और आपने ये बता दिया कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमें ये बताइए सर, क्वेश्चन कैसे बनेंगे? आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब किस राज्यों से अपनी सीमा बनाता है? पंजाब कितने राज्यों से अपनी सीमा बनाता है? तो पंजाब से देखो कहां से, राजस्थान से पंजाब जा सकते हो आप, हरियाणा से जा सकते हो, और किससे जा सकते हो? हिमाचल प्रदेश से। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं, पंजाब राज्य के लिए, पंजाब 3 राज्यों से क्या बनाता है? 3 राज्यों से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। 3 स्टेट से क्या बनाता है बेटा? 3 राज्यों से सीमा बनाता है। तो कौन कौन से 3 राज्य हैं? तो राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अगर मैं बात करता हूं हिमाचल प्रदेश की, अगर आप देखना यहीं पर, अब मैं लिखूंगा नहीं, आप अपने आप लिखिएगा नोट्स में। अगर मैं आपसे बात करता हूं हिमाचल प्रदेश, अगर हिमाचल प्रदेश की मेरे प्यारे बच्चों बात करता हूं, तो हिमाचल प्रदेश कितने राज्यों से बनाएगा? तो हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं आप कहां से? कहां से? पंजाब से, उत्तराखंड से, हरियाणा से और यूपी से भी। यूपी से भी। तो आपसे 4 राज्य बनाता है। अगर मैं बात करता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है उत्तर प्रदेश के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की कोई एग्जाम देते हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देते हो, तो पूछ लेता है उत्तर प्रदेश से कितने राज्य अपनी सीमा बनाते हैं? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। तो बिल्कुल सही, 8 स्टेट क्या बनाते हैं, 8 स्टेट सीमा बनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के स्टेट आपको पता होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के स्टेट कौन से हैं बेटा जो टच करते हैं उत्तर प्रदेश को? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लिख लेता हूं। एक तो है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा कौन सा है, हरियाणा, चौथा है राजस्थान, ठीक है, पांचवा है एमपी, छठा है आपका छत्तीसगढ़, सातवां है आपका झारखंड, आठवां है आपका बिहार। सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और काफी बार आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि कौन से राज्य उत्तर प्रदेश से क्या बनाते हैं बेटा, सीमा बनाते हैं। लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश, एक यूटी स्टेट क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और वो कौन सा है बेटा, दिल्ली। ये क्या है, यूपी से सीमा लगाता है। ये यूपी से भी क्या लगाता है, सीमा में लगाता है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? सर उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाले 8 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये क्या है, 8 राज्य हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं दिल्ली। दिल्ली क्या बनाता है, उत्तर प्रदेश से क्या लगाता है, अपनी सीमा लगाता है। या उत्तर प्रदेश से सीमा किसकी लगती है बेटा, दिल्ली की लगती है। अगर आपसे बात करते हैं, एमपी आ चुका है, एमपी के लिए भी आ चुका है। एमपी के लिए पूछा जा चुका है कि बताओ एमपी कितने राज्यों से सीमा बनाता है। तो एमपी लगाता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक एमपी लगाता है कितने राज्यों से, नंबर 1 सर राजस्थान से, एमपी लगाता है राजस्थान से। दूसरे नंबर पे गुजरात से। तीसरे नंबर पे आ जाओ महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे आ जाओ महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। कौन सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आ जाओ बेटा, फिर छत्तीसगढ़ से क्या आ जाता है, यूपी। अब जरा देखना प्यार से, देखो आपको राजस्थान आना, आपको कहाँ आना है बेटा, आपको आना है मध्य प्रदेश। तो आप आ सकते हो यूपी से बाउंड्री लग रही है। देखो आप राजस्थान से जा सकते हो, आप गुजरात की सीमा से लगा सकते हो, आप महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, आप छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है, और आपका किसी अन्य राज्य से ये नहीं लगता। तो कितने राज्य से लगा हुआ है ये, 5 स्टेट से। 5 स्टेट से क्या बनाता है बेटा, सीमा बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक स्टेट है। ब्लॉक स्टेट वो होता है जो ना तो आपका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा हो और ना ही उसकी कोई समुद्र सीमा बन रही हो। तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जैसे कि ये क्या है, आपका एक ब्लॉक स्टेट है। ब्लॉक स्टेट का मतलब क्या हो गया कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। क्योंकि देखो पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, आपका राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये समुद्र सीमा बनाते हैं। तो जो ब्लॉक में है, यानी कि जो राज्यों से सीमा बनाते हैं, जो ब्लॉक हैं, तो ये रहा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है आपका। और इधर अगर मैं बात करता हूं, ये 2-3 स्टेट जो हैं, जैसे हरियाणा हो गया, ये जो स्टेट है ये क्या है बेटा, ये ब्लॉक स्टेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत मैंने आपको इतना बताया कि किस राज्य की सीमा किस अन्य राज्य से लगती है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश एक अकेला ऐसा राज्य है जिसकी राज्यों से लगने वाली सीमाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यानी उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी राज्यों से लगने वाली सीमा, यानी उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमाएं हैं वो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को क्या करती है, टच करती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपने पढ़ा किस राज्य, कौन से केंद्र शासित प्रदेश कहां पर हैं। अब इंपॉर्टेंट एक चीज और, राज्यों की राजधानी, इसी में हम पढ़ेंगे राज्यों की राजधानी को लेकर। ठीक है, अब देख लेते हैं राज्यों की राजधानी।
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में पता होना चाहिए कि किस राज्य की कौन सी राजधानी है। कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में, आपके जीडी के एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ राजस्थान की राजधानी क्या है, आपसे पूछ लेगा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, आपसे पूछ लेगा केरल की राजधानी क्या है। तो आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? पंजाब और हरियाणा की कॉमन राजधानी है बेटा, वो क्या है आपकी? चंडीगढ़। तो भाई पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी भी क्या है बेटा? चंडीगढ़। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। उसके बाद उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। आपकी महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। उसके बाद कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर, या अब बेंगलुरु जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? बेंगलुरु। नेक्स्ट, केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। उसके बाद तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। आपसे क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु 3 राज्यों से क्या बनाता है बेटा? सीमा बनाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। तेलंगाना, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना सबसे नया गठित होने वाला राज्य है। अब जो अंतिम राज्य जो गठित होकर बना है वो कौन सा बना है बेटा? तेलंगाना ही बना है। उसके बाद बेटा कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। उसके बाद झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा? भोपाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा? लखनऊ। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है बेटा? कलकत्ता। आपसे इधर पूछ ले कि बताइए सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगकोट। आपसे पूछ लेगा असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। आपकी नागालैंड की राजधानी पूछ लेगा कोहिमा। आपसे पूछ लेगा मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। नेक्स्ट, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। उसके बाद त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और मेघालय की राजधानी क्या है बेटा? शिलोंग। आज हमने ये देखा बेटा, भारत के पॉलिटिकल मैप को देखा, मैंने आपको भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम बताए। इन्हीं सब से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे ये सब मैंने इसमें आपके करा दिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। अगली क्लास नेक्स्ट जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उसमें हम आगे की भारत की भौगोलिक स्थिति आज हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया कीजिए। आप जहाँ भी फेसबुक, आपकी इंस्टाग्राम आईडी या आप जहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वहाँ सभी इस वीडियो को बेटा शेयर करिए, एजुकेशन को बढ़ाइए, सहयोग करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।